10th के मैथमेटिक्स का चैप्टर हो गया द्विघात समीकरण क्वाड्रेटिक इक्वेशन पार्ट 14। प्रश्नावली 4.2 का 5वां और 6ठा प्रॉब्लम। तो 5वां प्रॉब्लम है, एक समकोण त्रिभुज की ऊंचाई उसके आधार से 7 कम है। आंसर 5। तो मान लो कोई समकोण त्रिभुज है। समकोण त्रिभुज जब भी बनाएंगे तो एक कोण 90 डिग्री का होना आवश्यक है ना। तो माना कि ABC या CAB एक समकोण त्रिभुज है जिसका कोण A 90 डिग्री है। प्रश्न में कह रहा है एक समकोण त्रिभुज की ऊंचाई। तो समकोण त्रिभुज की ऊंचाई CA जो कि लंब है वास्तव में, उसके आधार से 7 सेंटीमीटर कम है। कम है तो कम दिखलाना है। अब ये ऊंचाई कम बुझा रहा है, ये आधार ज़्यादा बुझा रहा है ना। चित्र भी क्वेश्चन से मिलता जुलता होना चाहिए। तो एक समकोण त्रिभुज की ऊंचाई उसके आधार से 7 सेंटीमीटर कम है। यानी ये जो आधार है ये हो गया ऊंचाई यानी लंब। तो प्रश्न से ऊंचाई, देखो ऊंचाई उसके आधार से 7 सेंटीमीटर कम, यानी ऊंचाई बराबर, ऊंचाई कितना है तो आधार से 7 सेंटीमीटर कम। इसको गणित की भाषा में कैसे लिखेंगे? आधार कुछ मान लो, आधार मान लेते हैं ये XCM है इतना। तो आधार से ये 7 सेंटीमीटर कम है तो x माइनस 7 सेंटीमीटर होगा ना। जैसे 15 से 8 कम, आधार से 7 कम, 15 से 8 कम, तो इसका मतलब 15 माइनस 8 बराबर 7। ये 15 से ये 7 8 कम है ना, 7 8 15। तो आधार अगर हम लोग x मान लिए, आधार से 7 सेंटीमीटर कम, कम में घटा देंगे 7 सेंटीमीटर, ये ऊंचाई हुआ। समझा बात को? मान लेंगे आधार x सेंटीमीटर है तो ऊंचाई x माइनस 7 सेंटीमीटर। यदि कर्ण 13 सेंटीमीटर का हो तो 90 डिग्री के सामने वाली भुजा कर्ण कहलाती है। ये 13 सेंटीमीटर है। तो अन्य दो भुजा ज्ञात करें, यानी आधार और ऊंचाई ज्ञात करना है। तो समकोण त्रिभुज में फार्मूला होता है कर्ण स्क्वायर बराबर लंब स्क्वायर जोड़ आधार स्क्वायर। कर्ण दिया है 13 सेंटीमीटर, तो 13 सेंटीमीटर का स्क्वायर, लंब कितना x माइनस 7 सेंटीमीटर, इतना सेंटीमीटर, इसका स्क्वायर प्लस आधार x सेंटीमीटर, इसका स्क्वायर। 13 को गुना करेंगे तो 169 होगा। 169 सेंटीमीटर स्क्वायर, x माइनस 7 का स्क्वायर कितना होगा? a माइनस b का स्क्वायर हो गया ना, होल स्क्वायर। तो a स्क्वायर यानी x स्क्वायर माइनस 2ab, a के जगह x है, b के जगह 7 है। तो a स्क्वायर माइनस 2ab प्लस b स्क्वायर, b के जगह 7 है, 7 स्क्वायर, इतना का होल स्क्वायर। ये CM का होल स्क्वायर CM स्क्वायर होगा ना। तो CM स्क्वायर प्लस XCM का स्क्वायर, x गुने x स्क्वायर, और CM का स्क्वायर सेंटीमीटर का CM स्क्वायर। ये CM स्क्वायर सब जगह आ रहा है, बराबर से पहले भी आगे भी कॉमन में हट जाएगा। तो ये बच गया तुमको 169 बटा x स्क्वायर 2 7
14x प्लस 7 गुने 7 49, CM स्क्वायर हट गया है, प्लस x स्क्वायर होगा इतना। तो ये हो गया 169 x स्क्वायर प्लस x स्क्वायर 2x स्क्वायर माइनस 14x प्लस 49 आ गया इक्वेशन। तो इसको हम लोग बराबर के आगे वाला को पहले लिखेंगे, तो 2x स्क्वायर माइनस 14x प्लस 49 बराबर 169। कमजोर हिसाब है, फार्मूला आधारित है। अब ये इक्वेशन को हल करेंगे तो 2x स्क्वायर माइनस 14x प्लस 49, इसको इधर लाएंगे तो माइनस 169 बराबर 0। ये हो गया 2x स्क्वायर माइनस 14x कितना होगा 120 होगा ना, माइनस में बराबर 0। तुम लोग को इसमें कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए, प्लस में माइनस में रहे तो बड़ा में से छोटा घटा देते हैं, बेसिक बात शुरू की बात याद है ना। तो इतना हुआ, इसमें देखो 2 कॉमन है तो ये हो गया x स्क्वायर माइनस 7 दूनी 14x, ये 60 दूनी 120 बराबर 0। ये 2 नीचे आ जाएगा तो हट जाएगा, 0/2 बराबर 0। अब ये आ गया हम लोगों को द्विघात समीकरण, 2 घात है तो द्विघात समीकरण आ गया। तो इसको कई विधि से हल किया जा सकता है, x स्क्वायर माइनस 7x माइनस 60 बराबर 0। द्विघाती सूत्र से भी, पूर्ववर्ग विधि से, गुणनखंड विधि से। तो चलो गुणनखंड विधि से बनाते हैं। x स्क्वायर ये हुआ माइनस 60 बराबर 0, 2 पद में यहाँ बांटो, इसको गुना करके कितना होगा प्लस माइनस माइनस 60x स्क्वायर। तो x, एक बार x यहाँ लिखेंगे, एक बार x यहाँ लिखेंगे, x को गुना किए x स्क्वायर। अब माइनस 60 का गुणनखंड करना है तो माइनस 60 जोड़ करके आना है कितना 7x, तो 15 चौका 60, 15 4 11 आएगा, हाँ माइनस 12 गुने प्लस 5, एक गुणनखंड होगा ना इसका, माइनस प्लस माइनस 12 पंचे 60, तो यहाँ माइनस 12 देंगे, यहाँ प्लस 5 देंगे, माइनस प्लस माइनस 12 पंचे 60, x को गुना किए x स्क्वायर, ये दोनों को जोड़ो तो माइनस 7x आ गया। तो इसमें x कॉमन ले लेंगे प्रथम 2 में, तो ये बचा x माइनस 12, यहाँ भी x माइनस 12 बचेगा। तो कोष्ठ तोड़ेंगे तो यहाँ प्लस 5x है, यहाँ x है, इसका मतलब प्लस से गुना 5 से गुना करेंगे, प्लस 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 5 को 1 को गुना किए 5x प्लस माइनस माइनस 5 को 12 से गुना किए 60 आ गया इतना। ये कॉमन हो गया तो x माइनस 12, इसमें से x माइनस 12 निकाले x, इसमें से ये निकला प्लस 5 बराबर 0। द्विघात समीकरण है तो 2 ठो वैल्यू तो निकलबे करेगा। इसमें अगर हम लोग इसको रखते हैं x माइनस 12 को, तो ये बराबर के आगे 0 के नीचे आएगा, तो 0/x प्लस 5 बराबर 0, इसीलिए x बराबर 0 प्लस 12 आया। अगर मान लो इसको रखते हैं, x प्लस 5 को रखते हैं, बराबर का आगे 0 है, तो ये 0 के नीचे आएगा x माइनस 12, तो ये हो गया 0, इसीलिए x बराबर -5। तो x का दूसरा मान आया
-5। तो इसमें अगर मान लो हम लोग ये सही माने, आंसर तो सही है, 2 ठो आंसर आएगा। तो आधार x है तो ये -5 सेंटीमीटर का भी होगा, -0 से छोटा होता है, लंबाई कभी 0 से कम तो नहीं होगा। तो लोग समझी बात को, मार्कर की लंबाई कितना भी छोटा करते जाएंगे, इतना ले लेंगे तो पर भी कुछ लंबाई है, 0 से अधिक है। और जब ये 0 से कम आने का मतलब ये रहेगा ही नहीं, दुनिया में रहेगा, अस्तित्व रहेगा तब ना लंबाई मापी जाएगी। तो इसीलिए x का यह मान जो है संभव नहीं है, बल्कि x बराबर 12 होगा। 12 का मतलब हुआ 12 सेंटीमीटर। तो आधार हो गया तुमको 12 सेंटीमीटर। x का मान 12 में से 7 घटा 5, तो ऊंचाई हो गया 5 सेंटीमीटर। समझा हिसाब को? अगला हिसाब देखो, एक कुटीर उद्योग हिसाब की लंबाई देखकर लगता है, नीचे में भूल, ऊपर में भूल जाओगे नीचे वाला पढ़ने पर। एक कुटीर उद्योग, छोटा मोटा इंडस्ट्री, एक दिन में कुछ बर्तनों का निर्माण करता है। कोई इंडस्ट्री है, छोटा इंडस्ट्री, कुटीर उद्योग, तो एक दिन में कुछ बर्तनों का निर्माण करता है। अब कितना बर्तन का निर्माण करता है यह पता नहीं है, तो मान लेते हैं एक दिन में यह कुटीर उद्योग x बर्तन का निर्माण करता है। मान लेंगे एक दिन में बने या एक दिन में निर्माण किए गए बर्तनों की संख्या कुछ भी मान सकते हैं, x, y, z। तो मान लो x बर्तन, एक दिन में निर्माण किए गए बर्तनों की संख्या x। एक विशेष दिन पर यह देखा गया कि प्रत्येक नग का निर्माण लागत, बर्तन का नाम था नग, जग को ही नग कहते हैं। स्टील का जग होता है ना, प्लास्टिक का जग होता है, तो नग को जग मानो। तो कुटीर उद्योग में जग का निर्माण होता था, नग मतलब मग, हम लोग पानी पीते हैं ना, स्नान करते हैं। तो एक विशेष दिन पर यह देखा गया कि प्रत्येक नग का निर्माण लागत रुपया में उस दिन के निर्माण किए बर्तनों की संख्या के 2 गुने से 3 अधिक थी। ये पंक्ति 4 लाइन का है, यानी मालिक एक दिन ऐसे ही गया जो प्रतिदिन तो फिक्स है इतना मग बनेगा, तो एक विशेष दिन पर मालिक जाता है तो गिनती करवाता है, जब काम समाप्त हो जाता है जो कितना बर्तन बना है। और एक दिन यह देखा गया कि प्रत्येक नग का निर्माण लागत उस दिन के निर्माण किए बर्तनों की संख्या के 2 गुने से 3 अधिक थी। यानी इसको हम पहले लिख देते हैं, प्रत्येक नग का निर्माण लागत, प्रत्येक यानी एक नग का निर्माण लागत, मालिक जो देखा, हिसाब किताब किया, एक विशेष दिन पर कितना नग बना है, मान लो 50 ठो बना है कि 60 ठो, मान लेते हैं 60 नग बना, तो एक दिन में जो 60 नग बना, तो इस पर भाई टोटल खर्चा कितना हुआ एक नग पर, तो एक नग पर मान लो 5 रुपया हुआ, तो 60 नग पर 60 पंचे 300 रुपया। तो मालिक एक विशेष दिन देखा जो एक जितना बर्तन बना है इसको गिन लिया, तो बर्तन तो एक दिन में x बर्तन बनता था, तो चलो भाई x बर्तन बना, यानी मान लो x का मान 60 आया, 60 बर्तन बना। इसके बाद हिसाब किताब कोई बोला जो 600 रुपया आज का टोटल लागत है, लेबर सामान तमान सब सहित, तो मालिक हिसाब निकाला तो देखा 600 है, 10 मतलब 60 मग का दाम 600, तो एक का 10 रुपये मग पड़ा। तो यही कहता है मालिक जब देखा एक विशेष दिन पर यह देखा गया कि
प्रत्येक नग का निर्माण लागत, यानी प्रत्येक यानी एक नग का निर्माण लागत कितना है, बराबर उस दिन के निर्माण किए गए बर्तनों की संख्या, उस दिन जितना बर्तन निर्माण हुआ उसकी संख्या। तो प्रतिदिन तो x बर्तन ही बनता था, तो उस दिन के निर्माण किए बर्तनों की संख्या के 2 गुने से 3 अधिक, यानी उस दिन यानी एक दिन में बने बर्तनों की संख्या, बर्तनों की संख्या के 2 गुने से 3 अधिक, के 2 गुने से 3 अधिक। बात को समझा? उस विशेष दिन पर गया निरीक्षण करने, तो टोटल हिसाब किताब करके देखा x बर्तन तो बनता है, तो टोटल का लागत x बर्तन का कितना आता है, तब एक बर्तन पर निकाला हिसाब, तो एक नग का निर्माण लागत कितना, तो एक दिन में बने बर्तनों की संख्या, प्रत्येक दिन उतना ही बर्तन बनता था, तो बर्तनों की संख्या, तो एक दिन में बने बर्तनों की संख्या कितना है, x, यानी है ना, के 2 गुने, तो x के 2 गुने से 3 अधिक, तो फिर इसको लिखेंगे x के 2 गुने, यानी x गुने 2, 3 अधिक, तो इसमें 3 जोड़ दो, होगा ऐसा। तो ये हो गया तुमको 2x + 3, रुपया में है तो रुपया, यानी एक नग का निर्माण लागत, एक नग का लागत खाली लिखते हैं, निर्माण लागत, एक नग का इतना रुपया, तो टोटल नग बनता है कितना, x एक दिन में। बात को समझ रहा है? ये तो एक मग बना 2x + 3 रुपया में, तो 2 मग 2x + 3 गुने 2, 3 मग, इसको 3 से गुना करेंगे, 4 मग, इसको 4 से गुना करेंगे, टोटल मग बनता है x, तो एक नग का लागत इतना रुपया, इसीलिए x नग का लागत, तो 2x + 3 गुने x रुपया होगा, तो x नग का लागत बराबर इतना रुपया। आगे बढ़े, इसको समझा यहाँ तक। फिर इसी हिसाब में है, यदि उस दिन का निर्माण लागत 90 रुपया थी, हम लोगों को निकला है x नग जो एक दिन में बना, तो इतना रुपया, और यहाँ पर बोल रहा है जो उस दिन का निर्माण लागत, उस दिन जो x नग बना, तो इसका निर्माण लागत 90 रुपया था, हम लोगों को निकला है इतना, यानी प्रश्न से x नग का लागत बराबर 90 रुपया। तो ये हो गया समीकरण 1, और ये हो गया समीकरण 2। समीकरण 1 में प्रश्न से हम लोग बनाते गए हैं, तो x नग का लागत इतना रुपया आया, और प्रश्न में है x नग का लागत 90 रुपया, इसका मतलब यही है 90 रुपया, 90 रुपया बराबर इतना रुपया होगा। तो समीकरण 1 और 2 से दोनों x नग का ही लागत है, तो दोनों बराबर हो जाएगा। तो ये हो गया तुमको 2x + 3, x रुपया बराबर 90 रुपया, तो रुपया रुपया कट जाएगा, ये हो गया x को 2x से गुना करेंगे, 2x² + 3x + 90 इधर आएगा, तो -90 बराबर 0 आ गया समीकरण। जिस विधि से मन हो उस विधि से बनाओ। यहाँ a बराबर 2, b बराबर
सी बराबर, इसीलिए डी बराबर फार्मूला होता है ना बी स्क्वायर माइनस 4ac। बी का मान 3, 3 स्क्वायर माइनस 4, ए का मान 2, सी का मान माइनस 90। 3 गुने 3, 3 तिया 9, माइनस 4 गुने माइनस 90, तो माइनस माइनस प्लस। 90 को 4 दूनी 8, 9 से 72, 720 होगा बराबर 729। डी बराबर कैसे निकला समझा? तो डी का मान आया 729। तो इसीलिए अल्फा बराबर माइनस बी प्लस रूट डी बटा 2a माइनस बी का मान 3 रूट डी का मान 729, 2 ए का मान 2 -3। 729 का वर्गमूल 27 होता है, तो 27 2 दूनी 4, 27 में से 3 घटाओ 24 बटा 4 बराबर 6। तो अल्फा का मान आया 6। बीटा दूसरा मान माइनस बी, यहाँ प्लस के बदला माइनस, इतना ही अंतर है। 2a माइनस बी का मान 3, -3 कहाँ है? माइनस की जगह माइनस, जो बी का मान सिर्फ 3 है। फिर माइनस रूट डी का मान 729, 2 ए का मान 2। सही है सर, माइनस बी का सही है, आपका नहीं है। नहीं, जिसको कन्फ्यूजन है अब ये दूर कर लो। बच्ची ये माइनस फार्मूला में है, तो ये फार्मूला के अनुसार रह गया। बी के जगह तुम्हें क्या दिखाई देता है? 3, तो बी के जगह 3 रखे। बोलो अब नहीं मिटावे, समझे? थोड़ा हम तेज गति में बतला रहे हैं, क्योंकि ये सब कई बार बतलाते आ रहे हैं इसी पीछे वाला पार्ट में। तो ये -3, फिर यहाँ माइनस 729 का वर्गमूल 27, 2 दूनी माइनस, ये -30 हो गया, -30 बटा 4 कटेगा 15 दूनी 30 और 2 दूनी 4, यानी -15 बटा 2। अल्फा का मान, बीटा का मान आया -15 बटा 2। तो x का दोनों मान निकल गया। अब तू लोग बतलाओ, एक दिन में निर्माण किए गए बर्तनों की संख्या x माने है, तो x का ये दोनों मान है, यानी x बराबर एक ठो आया 6, एक ठो आया -15 बटा 2। तो 6 सही है, एक दिन में 6 बर्तन का निर्माण होता है। अगर दूसरा आंसर ले, एक दिन में निर्माण किए गए बर्तनों की संख्या कभी होगा -15 बटा 2, माइनस में तो होगा ही नहीं। तो व्यवहार में ये 6 संभव है, तो लिखेंगे अतः x का व्यवहारिक मान यहाँ पर 6 होगा, यानी एक दिन में निर्माण किए गए बर्तनों की संख्या 6 निकालने के लिए कहता है। हाँ, निर्मित बर्तनों की संख्या तो 6 और प्रत्येक नग की लागत, ठीक है, हम लोग मिटा दिए लागत। हाँ, 6 ठो, ये 6 आया ना आंसर। अब एक दिन में 90 रुपया का बर्तन बनता है। एक दिन में कितना बर्तन बनता है? 6 ठो। यहाँ देखो, उस दिन का निर्माण लागत, यानी एक दिन का हिसाब किया तो 90 रुपया। तो प्रत्येक नग की निर्माण लागत, चूँकि 6 नग का लागत 90 रुपया है, इसीलिए एक नग का लागत एक पर निकालेंगे। एक नियम में दाहिना ऊपर बायां नीचे ऐसे, तो 90 बटा 6, आगे में रुपया है तो कट गया 6 × 6, 15 × 6 90, यानी एक नग का निर्माण लागत बराबर 15 रुपये पड़ा एक ठो पर खर्चा। बोलो सब समझा? अच्छा से समझ गया? फिर अगले पार्ट में